सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 32 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, 10 फरवरी 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जंतुओं में जनन। टुडे वी विल लर्न अबाउट मेटामॉर्फोसिस। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है बच्चों? We all know that animals such as human, lions, cat, dog all produce young ones that resembles their parents at the time of birth. हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। बट डिड यू नो दैट देयर आर ए फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस यंग वंस दैट डोंट रिजेंबल विद देयर पेरेंट्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलती, ठीक है। कैन यू नेम देम? क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म विच वी हैव ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 7th। हम उन जंतुओं के बारे में सोचेंगे, ठीक है, उन्हें ध्यान में लाएंगे अपने, जिनके बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसमें किसकी बात हो रही है? रेशम के कीड़े की बात हो रही है, ठीक है। उसके जीवन चक्र की बात, जो साइकिल है, लाइफ साइकिल किसकी? सिल्कवॉर्म की, रेशम के कीड़े की, जिसके बारे में हम पहले ही क्लास 7th में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एग से बना लार्वा और कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट बन जाता, वयस्क बन जाता है, ठीक है। We see that caterpillar or pupa of silkworm look very different from the beautiful adult moth. हम देखते हैं रेशम के कीड़े का जो कैटरपिलर है या प्यूपा वयस्क कीट से बिल्कुल अलग दिखता है। The features that are present in the adults are not found in these young ones. यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। Frog is another example. Another such example. मेढक इसका एक दूसरा उदाहरण है। लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस। मेढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं, ठीक है। एडल्ट, टेडपोल, एग। सबसे पहले एग होता है, फिर टेडपोल, फिर वो एडल्ट बन जाता है, फिर एडल्ट होकर वो क्या करता है, फिर से वो एग दे देता है, अंडा दे देता है, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ स्टेजेस दिखाई हुई हैं। एग्स, ये एग्स की पिक है, अंडे, फिर अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, ये प्रारंभिक टेडपोल बना, फिर ये बाद में बना टेडपोल, फिर ये एडल्ट फ्रॉग बन गया, पूरा का पूरा मेंढक बन गया। द एग्स फैच टू प्रोड्यूस द लार्वल स्टेजेस ऑफ फ्रॉग इन विच इट इज नोन एज टेडपोल। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। द टेडपोल हैव टेल एंड fins just like the fishes have. They are able to swim in water like fishes. टेडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं, वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। Now the tadpoles grow into an adult frog that loses tail and fins and capable of jumping and swimming. एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। Thus we can say, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। उसकी डेफिनेशन है मेटामॉर्फोसिस की। What about the changes that we observe in our body as we grow? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? सर्टेनली नॉट, निश्चित रूप से नहीं। इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट्स एंड प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, सो वी कैन से दैट मेटामॉर्फोसिस इज नॉट सीन अमंग ह्यूमन बीइंग। निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन मेटामॉर्फोसिस, गिव 2 एग्जांपल्स।
आपको परिभाषित करना है मेटामॉर्फोसिस को, ठीक है, क्या होता है वो, और उसके 2 एग्जाम्पल भी बताने, उदाहरण बताने आपको। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देखिए ये टी लिखा हुआ है, आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ये टी है, ठीक है, कैपिटल किया है मैंने क्योंकि हम यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे तो टी कैपिटल होना चाहिए। तो आप लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा, ठीक है, इनटू एन एडल्ट, ठीक है, थ्रो ड्रेस्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की क्रिया कायांतरण कहलाती है। इसके बाद आंसर नंबर 1 के बाद आप एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे बल्कि एस भी लगा लीजिए। फ्रॉग एंड सिल्क वॉर्म, मेंढक और रेशम का कीड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। हमें बिल्कुल शॉर्ट में, संक्षेप में रेशम के कीड़े का जीवन चक्र बताना है। तो देखिए रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एग से क्या बना, लार्वा और कैटरपिलर, उससे क्या बना, ऐसी एरो बना के दिखा देंगे, प्यूपा। फिर उससे क्या बना बच्चों, उसके बाद बन गया एडल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आप लिख देंगे एक लाइन, वी सी दैट कैटरपिलर और प्यूपा ऑफ सिल्कवॉर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ब्यूटीफुल एडल्ट मोथ। इसका क्या मीनिंग हो गया, हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। मेंढक का आपको क्या बताना है, जीवन चक्र बताना है ब्रीफली। तो आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट स्टेजेस। मेंढक का जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। ये वाली पिक्चर भी बनाएंगे आप, एडल्ट, टैडपोल, एग, और आपको ये वाला चित्र भी बनाना है, ये एक्स, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, एडल्ट, ये पूरा चित्र भी बनाना है, ये दोनों चित्र बनाना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है इसके बारे में, यहाँ से लिखेंगे यहाँ से लिखेंगे द एक्स fetch to produce the larval stage of frog in which it is known as tadpole। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे tadpole कहते हैं। The tadpole have tail and fins just like the fishes have, they are able to swim in water like fishes। tadpole में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं, मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। इसके बाद एक लाइन और लिखेंगे, Now the tadpoles grow into an adult frog that loses tail and fins and capable of jumping and swimming। फिर ये लाइन लिख देंगे आपकी, एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हुआ है, डज मेटामॉर्फोसिस ऑकर इन ह्यूमन बींग्स, एक्सप्लेन। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो इसका आंसर बच्चों आप यहाँ से लिखेंगे, सर्टेनली नॉट, सी कैपिटल कर लेना। उसके बाद लिखना बिकॉज, क्योंकि, निश्चित रूप से नहीं क्योंकि। फिर आप यहाँ से लिखेंगे, इन ह्यूमन बींग्स बॉडी पार्ट्स सिमिलर टू दोज प्रेजेंट्स इन द एडल्ट्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, सो वी कैन से दैट मेटामॉर्फोसिस इज नॉट सीन एमंग ह्यूमन बींग। ठीक है, आप ये लिख देंगे कि निश्चित रूप से नहीं क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। तो आपकी वर्कशीट हो गई सॉल्व स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।